नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए कुछ न्यूज जिसमें हमने आपको बताऊंगा 68,500 शिक्षक भर्ती के बारे में, साथ के साथ उन 45 अभ्यर्थियों के बारे में जो बाद में पास हुए थे। कुछ कोर्ट अपडेट हैं और साथ के साथ कुछ बेसिक शिक्षा से जुड़ी खबरें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो जिसमें हम इन खबरों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये कहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबाइए बेल आइकन को ताकि मेरी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट में लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए बताते हैं आज की सबसे जरूरी खबरें। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि 68,500 पे जो सीबीआई जांच लगी थी वो कोर्ट में जो डबल बेंच में सरकार गई थी उसने उस पर रोक लगा दी है, क्योंकि सिंगल बेंच ने तो सीबीआई जांच का आदेश दिए थे। सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज कराई थी अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ, फिर रिपोर्ट भी सौंप दी थी 10 दिसंबर को। लेकिन 11 दिसंबर को हुई सुनवाई में सरकार ने अपील दाखिल कर रखी थी डबल बेंच में, उसमें सरकार को जीत हासिल हुई और डबल बेंच ने कोर्ट ने इस सीबीआई जांच पर अंतरिम रोक लगा दी। अंतरिम रोक का मतलब यह है कि अगली सुनवाई तक इस पर रोक लगा दी है। अभी कोई भी सीबीआई जांच नहीं होगी। 21 दिसंबर इसकी अगली डेट है। 21 दिसंबर तक जो है सरकार और इनके बीच फाइनल डिसीजन हो जाएगा कि आखिरकार इस शिक्षक भर्ती में परीक्षा में और शिक्षक भर्ती में क्या गड़बड़ी हुई है। माना जाता है कि 21 दिसंबर को इसका फाइनल डिसीजन आ जाएगा। तो अब सीबीआई जांच होगी नहीं होगी ये डबल बेंच के निर्णय पर निर्भर करेगा। वही डिसाइड करेगी सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद कि आखिरकार इस भर्ती की सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। दोस्तों ये सब जानकर 68,500 में चयनित अभ्यर्थियों के चेहरों पर खुशी आ गई है, क्योंकि सीबीआई के जो घने बादल थे काले वो अब हट गए हैं कुछ समय के लिए। तो देखते हैं 21 दिसंबर को क्या निर्णय आता है इसमें। हो सकता है शायद उस दिन फाइनल डिसीजन हो जाए। दूसरी खबर में हम आपको बताना चाहेंगे कि बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर यानी 4th सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हो चुका है, यानी बीटीसी कंप्लीट हो चुकी है 2015 की। तो बीटीसी 2015 का रिजल्ट जारी हो चुका है, वेबसाइट पर आप देख सकते हैं यूपी गवर्नमेंट की पे। लेकिन बात यहाँ आती है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बीटीसी के जो 4th सेमेस्टर के अभ्यर्थी थे उन्होंने निश्चित तौर पर टेट का एग्जाम भी दिया होगा और शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के लिए तैयार नहीं होंगे। अगर उनमें से वो पास हो जाते हैं, कई लोग जैसे कि बताते हैं काफी पास हैं इस परीक्षा में, तो सवाल उठता है कि क्या वो इस शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। टेट तो वो कर चुके होंगे, कुछ ना कुछ तो परसेंटेज घटाते जाए तो कुछ बीटीसी पास हुए होंगे, उनमें से कुछ टेट पास हुए होंगे। अब वही टेट पास बीटीसी अभ्यर्थी जो 2015 बैच के हैं क्या इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। आपको बताते हैं किससे रिलेटेड है। एक्चुअली जब कोर्ट में ये मैटर फंसा था कि टेट का रिजल्ट बीटीसी के रिजल्ट के बाद आना चाहिए था, लेकिन यह टेट का रिजल्ट बीटीसी से पहले आ गया है, बीटीसी रिजल्ट टेट के बाद आया है। तो ये मामला डबल बेंच के अकॉर्डिंग, हाई कोर्ट के डबल बेंच के अकॉर्डिंग तो विवादित है। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो आवेदन करें, क्योंकि उनका टेट का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाएगा। लेकिन जब ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये केस जब सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चली तो एनसीटी ने अपना काउंटर दाखिल कर दिया, एससीईआरटी ने अपना काउंटर दाखिल कर दिया है। अभी इसकी फाइनल सुनवाई रह गई है। तो उसमें बताया गया था कि बीटीसी 4th सेमेस्टर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं टेट में और वो वैलिड माने जाएंगे। तो पहले तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का चेकअप पड़ रहा था, लेकिन अभी ये फाइनल नहीं हो पाया है कि आखिरकार टेट का रिजल्ट बीटीसी से पहले आना चाहिए या बाद में आना चाहिए। ये डिसाइड करेगी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अगर हाई कोर्ट के डबल बेंच के ऑर्डर को हम अक्षरश माने तो वो स्पष्ट कहता है कि चाहे एक दिन का ही अंतर क्यों ना हो, टेट का रिजल्ट बीटीसी के रिजल्ट के बाद आना चाहिए, तो ही वो टेट का सर्टिफिकेट उनके लिए वैलिड होगा। अगर ये लोग इस भर्ती से बाहर हो जाते हैं तो काफी संख्या में कमी आ जाएगी, और अगर शामिल हो जाते हैं तो जो संख्या आंकड़े दे रही थी उतने ही आंकड़े बने रहेंगे। चलिए हम अगली खबर बताते हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती में जो बाद में करीब 47 फाइलें चेक हुई थी, उसमें से 45 अभ्यर्थी पास हो गए थे
उनको नियुक्ति के भी आदेश हो गए थे, लेकिन उनको अभी जिला आवंटित नहीं किया गया था, तो जल्द ही अब उनको जिला भी आवंटित किया जा सकता है। जिला आवंटित करने में जो अब तक रुकावट आ रही थी वो यही कि सीबीआई ने, लखनऊ की टीम ने इस केस कर दिया था अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ, तो इसलिए कर्मचारी मुकर रहे थे, बच रहे थे इन चीजों से, किसी को भी नियुक्ति देने के चक्कर में। लेकिन अब सीबीआई जांच के पर रोक लगने के बाद हो सकता है इनका रास्ता साफ हो जाए, उनको जिला आवंटित कर दिया जाए। लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो अभी भी उनके यही निर्देश हैं कि लगभग अभी 1 महीना और रोका जाए और 21 दिसंबर जो फाइनल कोर्ट शायद ऑर्डर कर दे उस तक वो इंतजार करने की फिक्र में है कि उतना इंतजार कर लिया जाए, उसके बाद ही इनको जिला आवंटित किया जाए। लेकिन निश्चित है कि इन 45 को नियुक्ति मिलेगी और जिला आवंटित भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक ये भी इसमें सीबीआई जांच हटने का ये भी फायदा हो रहा है कि जो पुनर्मूल्यांकन के लिए 35,000 फॉर्म आए थे, जो एससीईआरटी कार्यालय में गए हैं कॉपियां चेक होने के लिए, उनका रिजल्ट भी दिसंबर के लास्ट में आ जाए। वैसे ये जनवरी में आने वाला था, लेकिन हो सकता है कि दिसंबर इसी में लास्ट में आ जाए, क्योंकि सरकार के ऊपर से सीबीआई का दबाव हटने की वजह से काफ़ी कर्मचारी अब तेजी से काम कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई थी, जिसमें ये सभी चीज़ें बड़ी आसानी से अब स्पष्ट नज़र आ रही हैं सीबीआई जांच के हटने से। अगली खबर हम जो आपको बताएंगे वो है यूपी टेट 2018 का जूनियर यानी कि 6 से 8 तक की परीक्षा वाला रिजल्ट जारी कल कर दिया है। कल यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड.net पर उस पर आप ऐप से इसका रिजल्ट देख सकते हैं। लगभग इसमें 6,12,000 कैंडिडेट इसमें बैठे थे और रजिस्ट्रेशन कराया था 5,69,000 इसमें परीक्षा देने पहुंचे थे और केवल पास हुए हैं 1,88,646 यानी कि 33.12% इस अभ्यर्थी जूनियर में पास हुए हैं। ऐसी बात है कि जूनियर से प्राथमिक शिक्षा में तो नहीं भर्ती के लिए आवेदन है, लेकिन ये जूनियर का जो परीक्षा होती है ये मोस्टली अब इम्पोर्टेंट बन गई है, क्योंकि इसमें कई लोगों को प्रमोशन चाहिए होंगे। तो प्रमोशन के लिए ये जूनियर की परीक्षा दी जाती है। इसमें कई अध्यापक भी हैं जिन्होंने ये परीक्षा दी है, क्योंकि वो प्रमोशन की लिस्ट में कतार में खड़े हैं। तो वो अगर जूनियर का टेट पास नहीं करते हैं तो प्राथमिक से जूनियर में प्रमोशन नहीं हो पाएगा। इसके बाद हम अगली खबर जो आपको बता रहे हैं वो बदायूं जिले से, कि बदायूं जिले में शीतलहर के चलते हुए ठंड बढ़ते हुए वहां पर सभी 1 से लेकर 10 तक के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों का समय प्रातः 10 बजे से कर दिया गया है। सुबह 10 बजे से ये विद्यालय चलेंगे, उसी हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करेंगे शिक्षक, और ये दिशा निर्देश कड़े से पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो बदायूं पहला जिला बना जहाँ शीतलहर चलने से पहले ही, मतलब विंटर वैकेशन आने से पहले उन्होंने सबसे पहला अपना समय बदला है। तो इसके बाद अगली खबर जो हम बता रहे जाए थे वो ये है कि एक कोर्ट में केस प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समन्वय यानी कि उनको मिलाने पर एक ही विद्यालय बनाए जाने वाला जो राज्य सरकार का फैसला था उसके खिलाफ भी कोर्ट में केस चल रहा था, जिसकी कल सुनवाई हुई और कोर्ट ने सरकार से इस पर जवाब मांगा है। उन्होंने सरकार से काउंटर मांगा है, उसके बाद ही इस पर फाइनल डिसीजन हो पाएगा और कहा है कि अगर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मिलाकर एक कर दिया जाता है तो इससे लगभग 38,000 हेडमास्टर के पद खत्म होते हैं और पहले भी हेडमास्टर के पद खत्म कर दिए हैं। तो सरकार की ये नीति बेसिस नियमावली के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने इसका जवाब मांगा है। अब देखते हैं अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों अगर हेडमास्टर के पद खत्म हो जाएंगे तो लगभग 10-10 साल तक किसी का प्रमोशन नहीं हो पाएगा, कोई भी प्रमोटेड नहीं हो पाएगा। तो सरकार ने इतना ये अभी आपको पिछली मैंने एक वीडियो में बताया था कि समन्वय क्या है, कैसे कैसे एक प्राथमिक और जूनियर का जो हेडमास्टर है उसमें जूनियर का हेडमास्टर या जो वरिष्ठ होगा वो हेडमास्टर बन जाएगा उस पूरे स्कूल का, और जो प्राथमिक का हेडमास्टर है या जो जूनियर हेडमास्टर है वो अध्यापक बन के फिर उसी विद्यालय में पढ़ाएगा। तो ये एक बड़ी गरिमा की बात है, मतलब शर्म की बात है कि एक हेडमास्टर जो पहले स्कूल में था वही उसी विद्यालय में सहायक अध्यापक बन जाएगा, लेकिन समझ में नहीं आता कि वेतन कितना मिलेगा, ग्रेड पे कितना होगा। ये सब नियम के खिलाफ बताते हुए कोर्ट में केस डाला गया है। इसके बाद
अगली जो खबर है वो आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की हार हुई है और बीजेपी इस समय काफी निराश है, उदास है। शायद उसे इन हारों से कुछ सबक लेना चाहिए और यूपी में शिक्षा मित्रों की हो रही मृत्यु से भी उन्हें अब कुछ संज्ञान में बात आ जानी चाहिए, क्योंकि 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी प्रयागराज आने वाले हैं। वहां पर शिक्षा मित्र अपना उनको वादा याद दिलाएंगे। अगर वो इन तीनों हारों से कुछ समझते हैं तो यूपी में जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों के लिए कोई ना कोई घोषणा जरूर कर देंगे। अन्यथा की स्थिति में शिक्षा मित्रों का दावा है कि वो भी 3 राज्यों की तरह यूपी में भी बीजेपी का वही याद करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें जो आज हमने आपको अपडेट दी हैं, और ऐसी ही जानकारी हम आपको वीडियो में देते रहेंगे। उसके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में दबाना है बेल आइकन को, ताकि मेरी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके सबसे पहले। और दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों तक ये खबर पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही। मैं हूं आपका साथी गोपाल सिंह। नमस्कार।